हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल राम सिस्टी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम समय, दूरी और चाल के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दुर्घटना से संबंधित सवाल। तो आई होप आपने सारे सवाल पहले कभी किए होंगे, लेकिन आज हम जो मेथड पढ़ने वाले हैं शायद वो आपने कभी नहीं देखा होगा। आज हम कंसेप्चुअल पढ़ेंगे और बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस टाइप का कोई भी सवाल कभी छोड़कर नहीं आएंगे एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ नए कंसेप्ट। तो पहला जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की ओर जा रही है, जो कि 1 घंटा चलने के पश्चात दुर्घटनाग्रस्त यानी कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है तथा वह वहां पर 30 मिनट रुकने के बाद, है ना, वहां पर वह 30 मिनट तक के लिए रुकती है और अपने गंतव्य पर जाने से पहले वो 4/5 चाल से चलती है और अपने गंतव्य पर कितनी लेट पहुंचती है। आपको बोला भी 2 घंटे देरी से पहुंचती है। आगे हमसे बोला है यदि यह दुर्घटना 80 किलोमीटर आगे हुई होती तो वह अपने गंतव्य पर सिर्फ 1 घंटा देरी से पहुंचती। तो हमसे पूछा है ट्रेन की चाल यानी कि वास्तविक चाल बतानी है, आपको ए और बी के बीच की दूरी बतानी है। तो देखो क्वेश्चन को हम ऐसे समझते हैं कि भाई 2 स्टेशन है, एक ये है ए और एक है ये बी। यहां से यहां तक है ये ए और बी। तो ट्रेन को यहां से ए से लेकर बी तक जाना था, लेकिन हुआ क्या बीच में कि ट्रेन 1 घंटे तक चली। मान लो यहां पर पहुंच गई होगी 1 घंटे चलने के पश्चात। 1 घंटा वो यहां से यहां तक चली। 1 घंटा पहुंचने के बाद मान लो वो सी पर पहुंच गई होगी। अब यहां पर क्या हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। अगर यहां पर उसका एक्सीडेंट हुआ है तो उसने अपनी चाल कितनी कर दी भाई, 4/5। यानी कि वो जो पहले 4/5 का आप ऐसे मतलब समझिए कि अगर वो पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी तो वो एक्सीडेंट होने के बाद उसने 30 मिनट तक यहाँ विश्राम किया है, रुकी है। उसके बाद वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे चली है ना, आगे पहुंच गई। और यहां पर जाने में उसे कितना टाइम लग गया, उसने कहा भाई 2 घंटे लेट हो गई। तो आप ये बताओ, अगर वो 2 घंटे लेट हुई है तो आपको पता है कि उसने 30 मिनट तो यहाँ वेट किया है ना, 30 मिनट तो यहाँ उसने रेस्ट किया था। अगर यहाँ उसने 30 मिनट रेस्ट किया है तो एक्चुअल में जो ट्रेन चली है यहाँ से यहाँ तक वो सिर्फ 1.5 घंटे ही चली है। आगे हमसे बोला अगर यह दुर्घटना 80 किलोमीटर आगे होती। तो देखो अगर यहाँ से यहाँ तक की तो डिस्टेंस वही रही, अभी दुर्घटना 80 किलोमीटर आगे मतलब यहाँ ना होकर 80 किलोमीटर आगे इस पॉइंट पर हुई होती, सपोज करो, है ना। यहां से यहां तक की डिस्टेंस और आप देख रहे हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम है। अगर दुर्घटना यहां ना होकर अब ये पॉइंट यहां पर सी पर हुई होती तो उसे ट्रेन को, है ना, बी पर पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा ही लेट होता। अगर 1 घंटा लेट होता तो हमसे पूछा है कि ट्रेन की चाल और दूरी बतानी है आपको, ए और बी के बीच की दूरी। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि देखो पहले वो इस वाली चाल को कितने से चल रही होगी, आपने कहा भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, लेकिन एक्सीडेंट के बाद यहां से यहां तक की जो उसने डिस्टेंस कवर करी होगी वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से करी होगी। बाद में यहां से यहां तक उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया होगा और यहां से यहां तक उसने सिर्फ 4 किलोमीटर प्रति घंटा से ही तय किया होगा। तो आपको एक बात पता चल गई कि ये वाली जो डिस्टेंस कांस्टेंट है, देखो वो पहले से कितने से चल रही थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। अभी इस 80 किलोमीटर को वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो अगर दूरी सेम होती है तो देखो आप जानते हैं कि समय बराबर होता है, ये चाल बराबर लिखते हैं, चलो कि भाई चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया है, तो चाल और समय का रेशियो आपस में उल्टा होता है। तो आपको पता है कि वो यहाँ पर जो 1 घंटा सेव हुआ है, देखो रुकी यहाँ पर भी वो आधे घंटे होगी। तो अगर हम अंतर करेंगे तब भी वही बात आने वाली। तो अब डायरेक्ट अंतर करते हैं कि भाई 1 घंटा जो उसने अपना बचा लिया है ना, क्योंकि पहले 2 घंटे लेट हो रही थी, अभी 1 घंटा लेट हो रही है। अगर उसने अपना 1 घंटा बचाया है तो वो किस वजह से बचाया है, क्योंकि भाई वो उसने 80 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चली। तो अगर हम बात करें रेशियो की कि भाई वो पहले कितने से चल रही थी, अगर हम चाल के रेशियो की बात करें, वो पहले चल रही थी भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, लेकिन फिलहाल चल रही है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से इस 80 किलोमीटर को, है ना। तो पहले समय कितना ले रही होगी इस 80 किलोमीटर को चलने में, 5 घंटे। अभी कितना समय ले रही होगी, आपने कहा भाई 4 घंटे। ये हम घंटे में इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर घंटे में आप चाहो, ये रेशियो आपको पता है कि आपको घंटे में मानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। अब आप ये बताओ कि उसने अपना समय कितना बचा लिया। आपने कहा इस 80 किलोमीटर को चलने में उसने अपना 1 घंटा बचा लिया। कितना बचा लिया, 1 घंटा। तो क्वेश्चन के हिसाब से उसने कितना समय बचाया, आपने कहा भाई पहले 2 घंटे लेट हो रही थी, अभी 1 घंटा। तो यहाँ पर भी उसने अपना 1 घंटा ही बचाया, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू 1 है। तो आपको पता है कि भाई 5 रेशियो की वैल्यू 5 घंटे होगी और 4 रेशियो की वैल्यू 4 घंटे होगी। तो आपको पता है कि ये वाली जो डिस्टेंस है उसने, है ना, 80 किलोमीटर, अपनी वास्तविक चाल यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा से
कितने समय में तय की है? आपने कहा भाई उसने 4 घंटे में तय की हुई है। तो आप अगर चाल निकालेंगे, है ना, अगर चाल निकालें तो जानते हैं आप चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि 80 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रेशियो में है, हमें एक्चुअल नहीं पता, उसने 4 घंटे लगाए। तो अगर 4 घंटे लगाए तो आप कहेंगे इससे इसको काट लेंगे, आपका कितना आ गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आप वैसे भी निकाल सकते थे, आपको जरूर नहीं इस दूरी, मैं करके दिखा रहा हूं। अगर एक रेशियो की वैल्यू 4 है, 1 है, तो आपको पता है भी 4 घंटे लगा रहा है, 4 घंटे लगा रहा है, तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं ना कि भाई 80 किलोमीटर चलने में वो 4 घंटे लगा रहा है, तो इसका मतलब उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई चाल। तो जो ट्रेन है उसकी चाल कितनी आ गई? आपने कहा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई होप आपको यहां तक तो ये पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूरी कैसे निकालेंगे, है ना। सबसे मेन बात है यहाँ पर दूरी निकालना। ज्यादातर बच्चे ये चाल निकाल लेते हैं लेकिन दूरी निकालने में वो कंफ्यूज होते हैं। तो मैं बस आपको एक ऐसा मेथड बता रहा हूं जिससे आप ऐसे ही निकाल लेंगे दूरी पढ़कर। तो आप ये बताओ उसने 1 घंटा कब बचाया? उसने 1 घंटा बचाया भाई जब वो 80 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ठीक है। तो अगर उसने अपना 1 घंटा बचाया कब? जब वह 80 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो आपको पता है कि यहां से यहां तक अगर मैं उसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला देता तो उसे ये 2 घंटे लेट नहीं होता। क्या आपको पता है कि 2 घंटे लेट करना? आप कहेंगे नहीं 2 घंटे लेट नहीं करना है, आपको सिर्फ 1.5 घंटे ही लेट करना था ट्रेन, क्योंकि आधे घंटे तो रेस्ट की। अगर उसका एक्सीडेंट नहीं होता तो वो 1.5 घंटा लेट नहीं पहुंचती, सीधे सीधे भाई आपके टाइम पे पहुंच जाती। तो आपको ये 30 मिनट इसमें से घटाना है। क्यों घटाना है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आधे घंटे है ट्रेन ने रेस्ट किया है, ना कि चली है। तो आपको पता है कि अगर वो 1 घंटा चली है ना, देखो यहाँ 1 घंटा उसने बचा है ना, 1 घंटा चली तो वो 80 किलोमीटर चली। अगर आप कहना चाहते हैं कि हमें निकालना भाई 3/2 घंटे का, तो आपको यहाँ 3/2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपने कहा अगर वो 3/2 घंटे लेट नहीं होती ट्रेन तो कितने डिस्टेंस करती? तो आपने कहा 80 गुणा 3/2, तो ये 4 से कट जाएगा, 40 बार में 2 से 4 3 12, यानी कि 120 किलोमीटर उसने डिस्टेंस और कवर कर ली होती। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? आपने कहा 120 है। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 120 है और आपको पता है कि यहाँ पर वो 1 घंटा तक चली है, अगर वो अपनी वास्तविक चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चली है तो यहाँ पर उसने कितने डिस्टेंस कवर की होगी? आपने कहा 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर उसने पहले ही डिस्टेंस कवर कर ली थी और 120 ये है, तो आपने कहा भाई टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 140 किलोमीटर। तो देखिए कितना सिंपल है इस क्वेश्चन को समझना, बस आपको समझना था तो इसका कंसेप्ट। अब चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। सेम क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो अगले क्वेश्चन में। आप खुद से करके अप्रोच लगाना कि आप उस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा, क्योंकि पहली बार में ऐसा होता है कि जब हम पहली बार कर रहे हैं तो शायद कुछ चीजें क्लियर नहीं होती है। अभी दूसरी बार में हम कर रहे हैं तो आप देखना खुद से करके। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, एक रेलगाड़ी 1 घंटा चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तथा आधा घंटा रुकने के बाद, यानी कि रेस्ट करती है ना, आधा घंटा रुकने के बाद वह अपनी चाल की 3/4 चाल से यात्रा तय करती है। तो आपको पता है कि भाई वो पहले 4 से कर रही होगी, तो अभी वो 3 से है ना, तो 3/4। तो आपको पता है कि वास्तविक चाल उसकी है या नहीं है। तो अब हमें डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ डायग्राम से कि देखो भाई वो ट्रेन यहाँ से चली और 1 घंटा चलने के बाद क्या हो गई? वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और अपनी उसने चाल बदल दी। पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही होगी, तो वो अभी 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने के बाद अपने गंतव्य पर पहुंच गई। मान लो ए और बी होंगे, कुछ लिख लो आप, अगर उसमें क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम सपोज कर लेते हैं कि स्टेशन ए से वो बी की तरफ जा रही थी और आधा घंटा उसने यहाँ रेस्ट किया है। आपको पता है कि यहाँ पर उसने आधा घंटा रेस्ट किया है, तो ये बाद में इस वाले में से घटा लेते हैं हम। क्यों घटा लेते हैं मैंने आपको भी बताया हुआ है। तो हमसे बोला हुआ आधा तो बोला है कि आधा घंटा रुकने के बाद वह अपनी चाल की 3/4 चाल से यात्रा तय करती है तथा 3.5 घंटे देरी से पहुंचती है। तो आपको पता है कि वो यहाँ पर 3.5 घंटे देरी से पहुंच रही है। आपको पता है कि एक्चुअली वो 3 घंटे लेट हुई है, क्योंकि आधा घंटा अगर वो रेस्ट नहीं करती, मतलब दुर्घटना होने के जस्ट बाद चलने लग जाती, तो ये जो आधा घंटा उसने रेस्ट किया वो नहीं लगता। तो इसमें रेस्ट वाला भी काउंट है ना, तो यानी कि ट्रेन जो एक्चुअल में लेट है वो 3 घंटे लेट है। आगे हमसे बोला हुआ है यदि यह दुर्घटना 90 किलोमीटर आगे होती, यानी कि दुर्घटना यहाँ से 90 किलोमीटर, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 90 किलोमीटर है। अगर ये दुर्घटना यहाँ पर होती है ना, 90 किलोमीटर आगे ये दुर्घटना होती, तो वह सिर्फ 3 घंटे लेट होती, तो वो यहाँ पहुंचने में 3 घंटे लेट हो जाती। वही है सेम प्रोसीजर है भाई, वो आधा घंटा यहाँ भी वेट कर रही है, तो 30
30 घंटे लेट 3 घंटे लेट हो जाती है। तो हमसे पूछा है कि ए बी के बीच की दूरी, यानी कि वह दूरी ज्ञात आपको करनी है। तो बस आपको काम करना है इस पर कि देखो भाई वो पहले यहीं पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी, तो यहाँ 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ 4 किलोमीटर प्रति घंटा से और यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा से वो चल रही थी। अगर यहाँ 4 और 3 का रेशियो है तो आपको पता है कि यहाँ पर ये जो 90 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसने वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से की है और यहाँ से यहाँ तक की 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय की हुई है। तो आपको पता है कि अगर हम ये डिस्टेंस कांस्टेंट माने ना, ये वाली देखो मैंने कहा आपको कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये वाली और ये वाली कांस्टेंट है, इसी 90 को वो दो तरीके से तय कर रही है, एक बार 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, एक बार 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो चाल निकालना हमारे लिए कितना आसान है। हमने कहा भाई कि वो पहले 3 से चल रही थी, अभी 4 से चल रही है, तो ये आ गई चाल की रेशियो। आप जानते हैं कि डिस्टेंस सेम है, 90 किलोमीटर की ही बात कर रहे हैं, तो समय उल्टा, पहले वो 4 घंटे ले रही होगी, अभी वो 3 घंटे ले रही है। तो आप ये बताओ उसने अपना कितना समय बचा लिया। तो आपने कहा मेरे हिसाब से 1 घंटा बचाया है, क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ आधा घंटा ही बचा हुआ है। आधा घंटा बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ। आप कहेंगे कि ये वाला आप टाइम अभी क्यों नहीं घटा रहे हो, आप घटा लो, तो आप यहाँ 3 घंटा बोलोगे तो यहाँ 2.5 घंटा, तो टाइम का तब भी अंतर आधा ही आएगा, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो आपने कहा मेरे हिसाब से 1 घंटा और क्वेश्चन के हिसाब से आधा घंटा, कोई प्रॉब्लम है। तो आपको पता उसने ये जो 90 वाली डिस्टेंस जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की है। तो हमने कहा भाई कि अगर हम 3 रेशियो की वैल्यू निकालें, क्योंकि 4 से अगर जब वो चल रही है तो वो इस डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटा ले रही है, यानी कि 3/2 घंटे का उसने समय लिया होगा, हमने निकाल लिया। तो अगर आप जब चाल निकालेंगे तो चाल बराबर आपका आता है दूरी बटा समय। दूरी कितना आपने कहा भाई 90 और समय कितना आप कहेंगे भाई 3/2। तो आपको पता है ये जो नीचे वाला 2 होता है वो ऊपर हमेशा जाता है। ये मैंने आपको बताया भी है क्यों जाता है, मैंने आपको हर बार बोला है कि जब भी आप किसी पूर्णांक को एक फ्रैक्शन से भाग करते हैं तो जो फ्रैक्शन का हर होता है वो ऊपर जाता है। तो आपने इससे इसको काट लिया 3 तो 30 दूनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या आ गई डिस्टेंस, चाल आ गई। अब आपको पता चल गया ये चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको देखो निकालने की कोई जरूरत थी ही नहीं, है ना, चाल निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, बस इसलिए चाहिए। इसका मतलब मुझे 1 घंटा में पता चल गया कि उसने यहाँ तक की जो डिस्टेंस कवर की है ना वो 60 किलोमीटर 1 घंटे में की है। 60 किलोमीटर के बाद वो दुर्घटना हुई। पहली वाली कंडीशन को पकड़ो, दूसरी वाली को पकड़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपने कहा भाई 60 किलोमीटर उसने चल लिया था और उसके बाद वो कितना लेट हो गई, यहाँ एक्सीडेंट होने के बाद 3 घंटा। तो आप कहेंगे एक्चुअल में तो वो सिर्फ 3 घंटे लेट हुई, क्योंकि आधा घंटा तो उसने रेस्ट किया। भाई किया या नहीं किया, आप समझ गए होंगे कि चली हुई कितनी डिस्टेंस है, उसने कितने मिनट तक चला है, तो आप कहेंगे बस 3 घंटे तक ही चला है। तो आपको पता है कि अगर उसने आधा घंटा अपना बचाया तो वो 90 किलोमीटर चली या नहीं। अगर वो अपना 1 घंटा बचाना चाहती है ना, हमें 3 घंटे बचाने हैं उसके ट्रेन के, है ना, तो अगर वो अपना 1 घंटा बचाना चाहती है तो वो 180 किलोमीटर चलेगी। और अगर मैं 3 घंटे बचाना चाहता तो 540 किलोमीटर उसे डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर वो 3 घंटे लेट नहीं होना चाहती थी तो उसे 540 किलोमीटर चलना चाहिए था या नहीं चलना चाहिए था। तो आपने कहा चलना चाहिए था, तो 540 तो ये हो गई, 60 किलोमीटर ये हो गई। तो आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, आपने कहा भाई 600 किलोमीटर। तो आपको पता चल गया होगा कि अब ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, आपने कहा भाई 600 किलोमीटर है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में आपको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो और क्वेश्चंस करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन पर ये कंसेप्ट खत्म हो रहा है, और क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 42 किलोमीटर दूरी, है ना, एक समान गति से तय करने के बाद एक ट्रेन के इंजन में खराबी आ जाती है। तो आपको पता है कि उसने कितने डिस्टेंस कवर लिया, आपने कहा भाई 42 किलोमीटर वो यहाँ से यहाँ तक चली गई। अगर 42 किलोमीटर की उसने डिस्टेंस कवर करने के बाद इंजन में यहाँ खराबी आई, है ना, 42 किलोमीटर उसने चल लिया है, उसके बाद इंजन में क्या आ गई, आपने कहा भाई खराबी आ गई, और उसकी गति जो है वो 4/5 से कम हो जाती है। 4/5 का मतलब आप समझ गए होंगे, बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई वो पहले 5 से चल रही होगी, अभी वो 4 से चल रही है। तो बोला है 4/5 से कम हो जाती है और ट्रेन अपने गंतव्य पर 45 मिनट देरी से पहुंचती है। मान लो उसे यहाँ जाना था और वो कितना मिनट लेट पहुंची, आपने कहा 45 मिनट। तो देखो अब क्या है, ये 45 मिनट जो है यहाँ पर वो ट्रेन चली है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि यहाँ पर उसने रेस्ट किया है। इंजन में खराबी आई तो ट्रेन हल्के हल्के चलाना शुरू कर दिया होगा, पहले 5 से चला रहा था, अभी वो 4 से चला रहा होगा। तब अब हमें यहाँ पर कोई घटाने की जरूरत नहीं है समय। क्यों नहीं है, आपको पता है कि यहाँ ट्रेन ने रेस्ट नहीं किया है। तो
आगे हमसे बोला हुआ है अगर यह खराबी है ना, यदि यह 36 किलोमीटर के बाद होता, यानी कि अगर यह खराबी 36 किलोमीटर के बाद, यानी कि यहाँ ना होकर, है ना, देखो यहाँ तक तो वही है, सेम चल रही है, अभी 36 किलोमीटर एक्स्ट्रा और चलाना था हमने कभी चला दिया हमने। अगर यहाँ पर खराब होती तो वह अपने गंतव्य यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेती, तो आपने कहा वो पहले से 9 मिनट जल्दी पहुँच जाती। पहले से 9 मिनट, यानी कि पहले 45 मिनट लेट हो रही थी, अभी 9, तो 36 मिनट लेट होगी। कितना? 36 मिनट लेट होगी। आपने कहा भाई कितना समय बचाया उसने, आपने कहा भाई 9 मिनट ही बचाया कुल। कितना मिनट बचाया? आपने कहा भाई 9 मिनट उसने क्या कर लिया, अपने बचा लिए। तो हमसे पूछा हुआ है कि भाई दूरी क्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की आपको बतानी है डिस्टेंस। तो देखो वही सेम कंसेप्ट है कि अगर हम इस वाले की बात करें, है ना, इस वाले डिस्टेंस की, ये देखो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, ये 36, तो वो भी 36 हमने ये बनाया है। तो वो पहले कितने से चल रहा था इसको, आपने कहा भाई वो 5 से चल रहा था, है ना, यहाँ तक। उसके बाद इसी ने यहाँ से पर 4 से चलना शुरू किया था, क्योंकि खराबी आ गई थी इस पॉइंट पर। लेकिन अभी क्या हुआ, वो यहाँ से यहाँ तक को ही कितने से चल रहा है, कोई 5 से चल रहा है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक उसने 4 से चला है। तो आप देख रहे हैं कि सेम डिस्टेंस इस 36 किलोमीटर प्रति घंटा को 5 से भी चल रहा है और 4 से भी चल रहा है। तो बस हम यही रेशियो लगाने वाले हैं, यहीं पर रेशियो निकाल के हम देख लेंगे कि भाई चाल कितनी है उसकी, उस 36 को उसने कितने मिनट में तय किया है। तो हम कहने वाले हैं कि देखो, अगर चाल का रेशियो आपको पता है कि जो पहले वो चल रहा था, वो चाल कितने से चल रहा था, आपने कहा भाई 4 से, लेकिन फिलहाल अभी वो 36 किलोमीटर को 5 से चल रहा है, तो समय उल्टा लग रहा होगा। सिंपल सी बात है, 36 किलोमीटर के लिए वो पहले 5 घंटे ले रहा होगा, तो अभी कितना घंटे ले रहा है उसने, आपने कहा भाई 4 घंटे ले रहा है। तो आप घंटे लिखो चाहे मत लिखो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो है, रेशियो का कोई मात्रक नहीं होता, घंटा यहाँ लिखोगे घंटा यहाँ लिखोगे, कट जाना है। तो आप ये बताओ, लेकिन उसने बचा कितना लिया, तो आप कहेंगे उसने जो बचाया है ना, उसने जो बचाया है वो अपना 1 घंटा बचाया है। मैं घंटे में से ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को 4 किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए, वरना आप मिनट में ले सकते हैं कि भाई 1 मिनट की रेशियो आपको 9 मिनट मिल जाएगी। तो हमने कहा भाई 1 घंटा बचाया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 9 मिनट, तो 9 मिनट को हमने 60 से भाग करके किस में कन्वर्ट कर लिया, घंटे में। यानी कि जो एक रेशियो की वैल्यू आ रही है वो 9/60 आ रही है। कितनी आ रही है? 9/60 आ रही है। तो आपको एक बात पता चल गई कि जब वो 4 घंटे ले रहा है, कितना ले रहा है, 4 घंटे ले रहा है किसे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने में 36 को, तो आपने इस 4 की वैल्यू निकालनी है, तो आप कहेंगे भाई 9/60 की इसमें मल्टीप्लाई करनी है। तो आप इसे काट सकते हैं, हम नहीं काट रहे, 9 चौक 36/60 ही लिख लिया मैंने। कितना लिख लिया? 36/60 घंटे उसने लगाए होंगे। तो आपको पता है कि अगर हम चाल निकालें तो 36 किलोमीटर चलने में उसने 36/60, तो आपको पता है ये 60 ऊपर चला जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कि उसकी जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको चाल मिल गई कि भाई चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको पता चल गया कि जो ट्रेन है या जो कुछ भी है, इसमें तो ट्रेन ही बोला हुआ है, तो ट्रेन है वो कितने से चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। तो आप ये बताओ, 42 किलोमीटर तो उसने चल लिया। अब अगर आपको ये 45 मिनट बचाने हैं अपने, तो आपने कहा हम बचाएंगे भाई। अगर मुझे बचाने, तो आपको पता कि जब 9 मिनट बचे थे ना, तो वो कितना चली थी, आपने कहा भाई 36 किलोमीटर चली थी। कितना चली थी? आपने कहा भाई 36 किलोमीटर चली, अगर उसने 9 मिनट बचाए। अगर मैं ये 45 मिनट भी बचाना चाहता हूं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो कवर करेगा वो 5 से करेगा, और आपको पता है कि वो डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो आपने कहा यार 45 मिनट लेट नहीं करवाना चाहता मैं इस ट्रेन को, तो मुझे कितनी डिस्टेंस कवर करानी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक की, तो आपने कहा 9×5 = 45, 5 गुना है, तो आपको इसको भी 5 गुना करना चाहिए था, जैसे हम वहाँ कर रहे थे ना, सेम ही है। तो 5 × 6 = 30 का 0 हासिल लगा, आप कहेंगे भाई 3, 5 × 3 = 15, और आपका कितना आ गया, 5 × 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 × 3 = 15, 3 × 18, यानी कि 180 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी 180 किलोमीटर थी, और 42 किलोमीटर वो ऑलरेडी चल चुकी थी। तो कुल डिस्टेंस 180 + 42, आप कहेंगे भाई 2, 8 × 4 = 12 का 2, तो 222 किलोमीटर आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो क्या बताओ, आपने कभी इस तरीके से पढ़ा है इन सवालों को, और आप कितने अच्छे से इनको कर पा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमेशा से इन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे, खुद से देखना है, इसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं अटकेंगे। तो चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन सेम है कि एक कुत्ता 5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अपने स्वामी से मिलता है, यानी कि मालिक से मिलता है, और उसके धीरे चलने की, जो उसका मालिक है उसको धीरे चलने की सलाह देता है ना, उसको धीरे चलने की सलाह देता है। तो वह अपनी गति की 3/4 गति से आगे बढ़ता है। यानी कि जब उसको मालिक मिला, मान लो कुत्ता यहाँ से चला और 5 किलोमीटर तक वह चल गया, उसके बाद वो यहाँ पर उसकी जो मीटिंग होती है वो अपने मालिक से होती
है ना। उसके बाद इसका जो मालिक है उसको कहता है हल्के चलो, कितने से, 3/4 से। यानी कि अगर कुत्ता पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था तो फिलहाल अभी उसने, मालिक ने कहा हल्के चलो, तो वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने लगता है। आगे बोला है और अपने गंतव्य पर 35 मिनट देरी से पहुंचता है। देखो भाई, जहां पर उसको जाना था, मान लो यहाँ पर जाना था, वो कितने मिनट देरी से पहुंचा, आपने कहा भाई 35 मिनट। अगर वो 35 मिनट देरी से पहुंचा, अगर वो 35 मिनट देरी से पहुंचा, अगर बोला है कि यदि वह अपने मालिक से 6 किलोमीटर आगे मिलता, भाई वो यहाँ ना मिलकर, सी पर ना मिलकर, ये ए मान लो और ये बी मान लो, अगर वो सी पर ना मिलकर यहाँ से 6 किलोमीटर आगे, यहाँ से, तो आपने कहा यहाँ से 6 किलोमीटर आगे मान लो वो यहाँ पर मिला होता अपने मालिक से, है ना, यहाँ पर मिला होता, तो आपको पता कि यही देखो सेम डिस्टेंस में अंतर आने वाला है। तो अगर वो यहाँ मिला होता तो वो 25 मिनट देरी से पहुँचता, तो भाई वो यहाँ पर 25 मिनट देरी से पहुँचता, तो आप कहेंगे उसने 10 मिनट सेव कर लिए भाई। अगर उसने 10 मिनट सेव किए तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस की बात मैं करता हूँ हर बार, देखो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, इसी डिस्टेंस में अंतर आने वाला है, आने वाला, इसी पर हम लगाने वाले, क्योंकि वो पहले इसे देखो 4 से चल रहा था, मालिक यहाँ मिला तो उसने 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जाना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी क्या हुआ, मालिक यहाँ नहीं मिला उसको, मालिक मिला उसको यहाँ, तो ये वाली जो डिस्टेंस है उसने देखो 5 से चली थी, पहले उसने वो 4 से, तो वो पहले कितने से चली थी, आप कहेंगे वो पहले 3 से चली थी। तो बस यही लगाने वाले हैं, इसी डिस्टेंस को कवर करने में उसका समय का जो अंतर आया होगा वही तो वहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें। तो यहाँ पर उसने कितने 10 मिनट बचा लिए अपने, कितने मिनट बचाए, आपने कहा भाई 10 मिनट उसने अपने बचा लिए। अगर 10 मिनट बचाए तो आप जानते हैं कि अगर चाल का रेशियो आपके पास कितना है, आपने कहा भाई चाल का जो रेशियो है वो मेरे पास है 3 और 4 का, यानी कि पहले वो इसी डिस्टेंस को 6 किलोमीटर प्रति घंटा को 3 से चल रहा था, फिलहाल अभी 4 से चल रहा है, लेकिन समय उल्टा लग रहा होगा, पहले वो 4 घंटे ले रहा होगा तो वो अभी 3 घंटे ले रहा होगा या नहीं। तो आपने कहा कि मेरे हिसाब से उसने कितना समय बचाया, तो आप कहेंगे भाई 1 घंटा, मेरे हिसाब से 1 घंटा, क्वेश्चन के हिसाब से 10 मिनट। तो आप जानते हैं 10 मिनट को मैं कन्वर्ट कर दूंगा घंटे में ताकि मैं इसको रेशियो में निकाल पाऊँ। तो आपने कहा एक रेशियो की वैल्यू आ गई 1/6, आ गई या नहीं आ गई। तो इसी डिस्टेंस को उसने 4 से कवर किया, तो आप जानते हैं अगर 3 रेशियो की वैल्यू निकालूंगा तो आधा घंटा, कितना, आधा घंटा। तो आप जानते हैं कि उसने 6 किलोमीटर की जो दूरी है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मैं चाल निकालना चाहता हूं तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 6 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 1/2, यानी कि 2 पर जाएगा तो 6 गुणा 2, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसने तय की होगी। तो हमें कुत्ते की स्पीड भी मिल गई 12 का मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आप जानते हैं 9 किलोमीटर प्रति घंटा होगी क्योंकि भाई कम कर दिया है। अब हमें निकालनी है डिस्टेंस ए और बी के बीच की दूरी। तो आप जानते हैं कि जब 10 मिनट बचे तो उसने कितना कवर किया, 6 किलोमीटर है। अगर हम इसे 5 किलोमीटर बना लेते हैं क्योंकि हमें 35 मिनट बनाने हैं, आप जानते हैं तो मैं 10 को उधर भेजूँ या मैं यहीं पर बना लूँ, तो आपने इसे 2 से काट लिया, 2 पंजे 10 और 2 तियां 6, यानी कि अगर वो 5 मिनट अपने बचाता तो वो सिर्फ 3 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर कर पाता। लेकिन हमें 35 मिनट बचाने हैं, तो आपने कहा अगर आप 35 मिनट बचाना चाहते हैं तो ये 7 गुना है, यानी कि 7 तियां 21 किलोमीटर उसको चलना चाहिए था। 21 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई, 5 किलोमीटर यह है, तो 21 + 5 टोटल कितना आ गया, 26 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस होगी जहाँ कुत्ते को पहुँचना होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और इन क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो अब जो मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, आप उसे खुद से करके देखो। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 82186829 पर आप मुझे संपर्क करके बता सकते हैं कि कहाँ पर आपको ये दिक्कत आ रही है। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक आदमी अपने घर से दफ्तर तक जाता है, 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो अपने घर से मान लो यहाँ पर उसका घर है, हाउस है उसका यहाँ पर, और यहाँ से 1 घंटे के बाद है ना, 1 घंटा वो चला और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और मान लो उसका ऑफिस था यहाँ पर, ये बी पर उसका ऑफिस है, तो दफ्तर से ऑफिस जा रहा है, तो 1 घंटे के बाद वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आगे हमसे बोला हुआ है कि और वह अपनी यात्रा को दोबारा शुरू करने में 1 घंटा लेता है। देखो अब यहाँ पर रेस्ट किया उसने 1 घंटा, कि भाई दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उसने 1 घंटा रेस्ट ही कर लिया, तब उसने अपनी यात्रा शुरू की। 1 घंटा लेता है, इसके बाद वह अपनी गति का 5/6, आप जानते हैं 5/6 का मतलब होता है कि अगर वो पहले 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था तो 1 घंटा रेस्ट करने के बाद वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना शुरू करता है और अपने कार्यक्रम में 1 घंटा 24 मिनट देरी से पहुंचता है। कितना भाई, 1 घंटा 24 मिनट देरी से वो पहुंचा, है ना, 1 घंटा
तो आपको पता है कि वो 1 घंटा तो यहाँ रेस्ट करने में लग गया उसका। अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता तो अगर वो अपनी स्पीड कम कर लेता, 6 की जगह 5 कर लेता, तो वो सिर्फ 24 मिनट ही लेट पहुंचता। लेकिन 1 घंटा उसने रेस्ट किया, जिसकी वजह से 1 घंटा उसको फालतू लगा, वरना सिर्फ एक्सीडेंट तुरंत होते ही वो चल पड़ता तो सिर्फ 24 मिनट ही लेट पहुंचता। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर कभी रेस्ट कर रही है कोई चीज़ तो आपको इसमें से बाद में घटानी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअल में वो सिर्फ कितना लेट हुआ है, 24 मिनट। तो आगे हमसे बोला हुआ है अपनी यात्रा को दोबारा 1 घंटा लेट होता है। आगे हमसे बोला और कार्यक्रम में 1 घंटा 24 मिनट देरी से पहुंचता है यदि यह दुर्घटना 27 किलोमीटर आगे होती, यानी कि अगर उसका पैर फ्रैक्चर यहां ना होकर 27 किलोमीटर आगे मान लो यहां पर होता। कहां पर होता? आपने कहा यहां पर होता, 27 किलोमीटर आगे होता, तो उसे अपने है ना, और बाकी सेम प्रोसीजर है, वो 1 घंटा यहां भी लेगा। देखो अगर यहां पर ले रहा है तो यहां पर भी ले रहा है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तब भी आप समझें कि यहां पर उसने लिया होगा, क्योंकि सेम प्रोसीजर चल रही है। यदि 27 किलोमीटर आगे होती तो वह 1 घंटा 15 मिनट देरी से पहुंचता, 1 घंटा 15 मिनट देरी से पहुंचता, यानी कि कुल अब उसको लगा 1 घंटा 15 मिनट देरी से, तो यहां पर लगा 1 घंटा 15 मिनट देरी से वो पहुंचता। ठीक है, तो हमसे पूछा हुआ है कि उसके घर और दफ्तर के बीच की दूरी क्या है। तो आप ये बताओ, अगर 27 किलोमीटर आगे डिस्टेंस यहाँ पर, अब बात करते हैं इसकी भाई, कि देखो वो पहले इसी डिस्टेंस को कितने से कवर कर रहा था, 5 से, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ पर उसने अपनी डिस्टेंस कवर कर दी 5 से और यहाँ पर 6 पर। तो हम बात करते हैं चाल के रेशियो की। आपने कहा भाई चाल का जो रेशियो है वो कितना है, आपने कहा भाई 5 का, पहले वो 5 से चल रहा था इसी डिस्टेंस को, अभी 6 से चल रहा है, तो समय जो होगा वो उसका जस्ट उल्टा होगा। पहले वो 6 किलोमीटर 6 घंटे ले रहा होगा, वो 5 घंटे ले रहा है। आपने कहा कितना समय बचाया, आपने कहा भाई 1 घंटा। क्या आप मुझे बताएंगे यहाँ उसने अपना कितना समय बचाया हुआ है? तो आप यहाँ समय बचाने की बात करें तो आप कहेंगे भाई 9 मिनट, क्योंकि भाई वो पहले 24 मिनट लेट था 1 घंटा, अभी 15 मिनट लेट है, तो 5 तो ये और 4 वो, तो उसने अपने 9 मिनट सेव कर लिए। कितने? 9 मिनट सेव किए, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू आ रही है 9 मिनट, तो 9 को हम 60 से भाग कर आप जानते हैं मैंने इसे घंटे में कन्वर्ट कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना ना। आप इसे काट भी सकते हो, अगर आप नहीं काटना चाहते तो मत काटो। तो आपने कहा अगर मुझे 5, क्योंकि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो इस 27 किलोमीटर को चलने में 5 घंटे लेता है, तो अगर मैं 5 घंटे की रेशियो निकालूं तो 9 गुणा 5/60, ऐसे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे काटना है 27। तो अगर अब हम चाल की बात करें तो चाल बराबर वही होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी थी, आपने कहा भाई 27 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी उसने 9 गुणा 5, तो आप कहेंगे 9 गुणा 5, और आप जानते हैं हम भिन्न से भाग करें तो ये 60 ऊपर चला जाएगा, तो 5 से ये 12 बार में कटेगा और 9 से ये 30 बार में, तो 12 3 36 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगी उसकी रफ्तार होगी। तो आई होप आपको यहाँ तक ही क्लियर हो गया होगा और आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब बात करते हैं उसकी दूरी की। देखो वो सिर्फ 24 मिनट लेट हुआ, कितना? 24 मिनट लेट हुआ। अगर वह 9 मिनट बचाता है अपने तो 27 किलोमीटर आगे होती है, अगर ये यहाँ नहीं होती है ना तो वहाँ पर बचा लेते, तो हम यहाँ से बचा रहे। अगर आप यहाँ बचाना चाहते हैं तो आपको और ज़्यादा कम समय बचाना पड़ेगा। हम फर्स्ट वाली लाइन की बात करते हैं, उसे 24 मिनट बचाने हैं, तो आप कहेंगे हम इसे काट लेते हैं, 9 3 27 काट लिया हमने, यानी कि अगर वो अपना 1 मिनट बचाता लेट ना करके तो वो 3 किलोमीटर चल जाता। और आप जान रहे कि मैं 24 क्यों ले रहा हूँ, 1 घंटा 24 मिनट क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि 1 घंटा उसने यहाँ पर रेस्ट किया हुआ है, आपको पता है। तो हमने कहा कि अगर उसे सिर्फ अपने 24 मिनट बचाने हैं, तो अगर 24 बचाने हैं तो उसे वो 72, यहाँ पर कितना 72 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो 72 किलोमीटर वो यहाँ चलेगा, और आपको पता है कि 1 घंटे तक वो 36 किलोमीटर यहाँ चल चुका है। तो 72 प्लस 36 क्यों जोड़ रहा हूँ, आपको पता है ना कि यहाँ से यहाँ तक उसने अपने 24 मिनट बचाए तो वो 72 किलोमीटर चलता, और 1 घंटा तो वो यहाँ चल चुका है जो कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, यानी कि 1 घंटे में वो 36 किलोमीटर यहाँ चल चुका है। तो आप जोड़ेंगे तो आप कहेंगे भाई 108 किलोमीटर आपकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि उसके घर और ऑफिस की जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, आपने कहा 108 किलोमीटर होगी। तो आई होप आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बेस्ट मेथड है, इससे सरल आपको कहीं मिलेगा नहीं। देखना हर टीचर अलग अलग लगाते हैं, अलग अलग कंसेप्ट लगाते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उनसे पढ़ सकते हैं। ये नहीं कह रहा मैं कि बस मैं ही ऐसा कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको ऐसा पढ़ा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप ऐसे ही अमेजिंग क्वेश्चंस को देखते रहें और पढ़ते रहें और सीखते रहें। तो चलिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।